تو बंदे के जब तल्लकात ख़राब होते हैं तो उसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी राब्ता कट जाता है, उसको कुर्ब नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे बंदों की यही प्रॉब्लम आई हुई, परेशानी, कि वो कहते हैं कि हम तो ठीक है, हम तो अल्लाह पाक को चाहते हैं, लेकिन ये दरमियान में फ़लाँ बंदा हमें तंग कर रहा है, फ़लाँ ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, फ़लाँ हमारे पूछ नहीं रहा, मेरी बीवी ना शुक्री हो गई है, कोई कह रहा है रिश्तेदार ये हो गया वो हो गया। तो यही सवाल जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने किया कि हजरत आपको अल्लाह पाक ने 10 लाख हदीसें जुबानी याद रखने की तौफीक दी है। अब जिस बंदे को 10 लाख हदीस जुबानी याद है, वो जब बोलता है तो उसके पीछे लाखों हदीसें बोल रही होती है। इस तरह नहीं कि इंटरनेट पर इस किताब में 2-4 पढ़ी, उसके पीछे वही 5-7 हदीसें, और वो भी मफहूम सही नहीं सीखा होता, तो इसलिए जो है वो बंदा भटकता है। ऐसी हस्तियां जिनको 10 लाख हदीस कहते हैं कि इनको याद थी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इनको अपना इमाम मानते, ऐसी हस्तियां, इमाम बुखारी इनको अपना इमाम मानते हैं। तो ऐसे हजरात जब बोलते हैं तो पीछे लाखों हदीसें और हजारों कुरान मजीद की आयतें बोल रही होती हैं। मेरे आपकी तरह नहीं किताब में अच्छा हमने तो आज से सुना ही नहीं, ये भी हदीस है, अच्छा, तो इस तरह की बात नहीं। और फिर यही नहीं बल्कि उसका पूरा मफहूम भी उनके जहन में होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की क्या मुराद थी। तो वो शख्स ने पूछा कि हजरत कोई ऐसा भी कोई नुस्खा है कि बंदे जो हैं ये मेरे और रब के दरमियान रुकावट ना बने। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो नमाज जिक्र इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ लड़ाई हो गई, बीवी खुश नहीं, बच्चे खुश नहीं, रिश्तेदार खुश नहीं, दोस्त यार हैं वो खुश नहीं, कब कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर हमें तज़किरा करना पड़ता है, कभी हसद हो जाता है, कभी तकब्बर आ जाता है, कभी कुछ होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, वो मैं अपनी तशरीह कर रहा हूँ उनके कौल मुबारक की। उन्होंने फरमाया गोया 5 चीजें कर लो, बंदों से निजात हासिल हो जाएगी। बंदा कभी आप रुकावट नहीं बनेगा तेरे और रब के दरमियान, तेरे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान। है जी हजरत वो क्या है, वो 5 चीजें क्या हैं? फरमाया पहली बात तो ये हो सके अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें नेमत माल दिया हुआ है, कोई पैसा दिया हुआ है, दौलत दी हुई है, खर्च किया करो लोगों पर, लेकिन उनसे कभी ना तलब करना ना उम्मीद रखना माल की। दूसरा फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें तौफीक दी है, दूसरा कोई हाजतमंद आ जाता है तुम्हारे पास या किसी रिश्तेदार को जरूरत है, तुम उन लोगों की हाजात पूरी कर दिया करो, लोगों की हाजतें पूरी करिए। कोई कहता है बर्मिंघम काउंसिल में मेरे साथ चलो, कोई कहता है जी मेरी शादी में मेरी मदद करें, कोई कहता है जी मेरे घर में मेरी मदद करें, ये फॉर्म भर दें, या कोई और बड़ी बड़ी बातें हैं, लोगों के पास वसाइल होते हैं। तो फरमाया कि जब अहले हाजात तुम्हारे पास आए तो तुम उनकी हाजात को पूरी कर दिया करो, लेकिन कभी उनसे अपनी हाजत की तवक्को ना रखना। तीसरा फरमाया कि अगर कोई परेशान हाल तुम्हारे पास आ जाए, अपनी मुश्किल लेके, कोई प्रॉब्लम लेके आ जाता है, मुश्किलात आती रहती है लोगों को, तो हो सके और तुम्हारे पास सलाहियत है तो लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करो, लोगों की मुश्किलों को दूर करो, लेकिन अपनी मुश्किलें उनके सामने मत रखना, और ना तलब करना ना डिमांड करना। अगर कर दें वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना उनका भी, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये कोई डिमांड ना हो जी मैं फलां के मुश्किल में काम आया था, फलां का वीज़ा मैंने लगवाया था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, अब मेरी उसने मदद नहीं की। ये अच्छे लोगों का रवैया नहीं है, जहन नहीं है, वो इस तरह के जहन के मालिक नहीं होते। और चौथी फरमाया कि चौथी चीज़ ये कि ये जान लो कि लोगों की तरफ से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, आए दिन तुम्हें तरह तरह के ताने, तरह तरह की अज़ियतें, तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की चीज़ें वो पहुंचती रहेंगी। फरमाया कि अंबिया इकराम बहुत पाक लोग हैं,
اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ہر صغیرہ کبیرہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں لوگوں سے۔ تو فرمایا میں اور آپ کون ہیں کہ ہمیں نہ پہنچے؟ تو لوگ زیادتی کرتے رہیں گے، تھوڑی بہت کسی نے کمی کوتاہی کر دی، اذیتیں پہنچتی رہیں گی، لیکن تمہاری طرف سے واپس کوئی اذیت ان کی طرف نہ جائے۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جب لوگ قطع تعلقی کر لیں، آپ کے گھر نہ آئیں، آپ کی دعوت پہ نہ آئیں، لیکن تم سلام دعا ضرور رکھنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، جنازے پہ جانا، ان کی دعوت پہ جانا، ان کی بیمار پرسی پہ جانا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیوں مشکل ہے؟ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ میری پریشانیوں کا کون بنے گا یعنی ضامن؟ اور میری حاجات جو ہیں وہ، فرمایا وہ ذات تم ضرور ہے کہ مخلوق کے سامنے تم نے گھٹنے ٹیکنے، تم نے ان کے قدموں میں پڑنا ہے۔ جب ایک بڑی ذات تمہیں دینے والی ہے تو تم ضرور دعا یہ کراتے ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صاحب دعا کرنا اللہ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ دعا یہ کرتے ہو کسی کا، وہ پھر امیدیں بھی ان سے، دعا یہ کراتے ہو کہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، تو پھر یہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، پھر اب تم لوگوں کی کر رہے ہو تو اللہ پاک اپنے پاس سے تمہاری حاجات جو ہے پوری کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں۔ تم بس لوگوں کے سامنے ون وے ٹریفک رکھو، ان کو صرف دو، حاجات پوری کرو، مال دو، لو نہیں ان سے، لو اللہ سے۔ اللہ پھر جس کو بھی ذریعہ چاہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مخلوق لے کے خوش ہوتی ہے، خالق دے کر خوش ہوتا ہے۔